हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर का बिहार पुलिस के लिए खान सर का बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं टेस्ट सीरीज टेस्ट वन का पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन देखे थे। इसमें हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन तक देखते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर 51। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पदार्थ के कणों में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके आंसर का उपयोग सभी देखते हैं। क्या क्या वे लगातार स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ के कण जो है लगातार क्या स्थानांतरित होते हैं, वो एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। तो ये सही विशेषताएं, इसका आंसर डी हो जाता है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पे किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पे किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यस लेपन द्वारा। लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। आप सभी दोस्तों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं, क्षार कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम क्लोराइड। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो निम्नलिखित में से क्या बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। किससे, जिप्सम से। निम्नलिखित में से किस धातु का अपरूप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कार्बन। एल्युमिनियम की सतह पे मोटी ऑक्साइड परत बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है। एल्युमिनियम की सतह पे एल्युमिनियम की सतह पे मोटी ऑक्साइड परत बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग। क्या है, एनोडाइजिंग। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो समानता क्या होता है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो समानता क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। पृथ्वी पे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है। पृथ्वी पे क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है। जिसे अयस्क कहा जाता है। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। प्रकाश संश्लेषण है
प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण व क्या अवकरण अभिक्रिया है। मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए उपयोग किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए सिफ्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पादन क्या होता है? मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पादन क्या होता है? तो यूरिया। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश को संचार करना। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? इसका आंसर होगा डार्विन। पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी 3.5 बिलियन वर्ष पहले। 3.5 बिलियन वर्ष पहले। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानें में पाई जाती है? जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानें में पाई जाती है? तो अवसादी चट्टानें में क्या होती है? जीवाश्म पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पे केंद्रित किया जा सकता है? प्रकाश को क्या है हमारे रेटिना पे केंद्रित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा अपवर्तन। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर लागू होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम सभी परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं। इस पे सभी परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? इसका संबंध है R बराबर 2F। क्या है? R बराबर 2F। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्र हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर से वक्र हो कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है? CFC। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षारण का परिणाम नहीं होता है? निम्न में से कौन ओजोन परत क्षारण का परिणाम नहीं होता है? तो क्या होगा? ज्वार। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वन। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? जल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? निम्न में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? आहार श्रृंखला कौन बनाता है? तो घास, बकरी और मानव। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है और 30% महिलाएं हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या का 40%
पुरुष एवं 30% महिलाएं हैं। शेष बच्चे हैं। यदि यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी महिलाएं विवाहित है? 60% पुरुष अगर विवाहित हो तो कितनी महिलाएं विवाहित होगी? इसका आप लोग क्वेश्चन करके देखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 80%। एक कक्षा में 50 लड़के में से एक कक्षा में क्या 50 लड़के में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। एक कक्षा में 50 लड़कों में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई क्या है? 160 सेंटीमीटर है और शेष की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई क्या होगी? तो इसका औसत ऊंचाई हम लोग निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 162। यदि 2000 रुपये 5 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि 2000 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? इसका आंसर हो जाएगा डी 2205। सुब्बा राव ने 2000 रुपये में 5000 के मासिक वेतन पे कार्य करना आरंभ किया। सुब्बा राव ने 2000 में 5000 रुपया मासिक वेतन पद पे कार्य करना शुरू किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष क्या है? 200 की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रहेगा? तो कब हो जाएगा? 2010 में। जॉन और जीवंती दोनों के पास जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कंचों की संख्या का गुणनफल क्या है? 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में कितने कंचे थे। आरंभ में कितने कंचे थे? तो इसका आंसर लगा 36 9। दो क्रमगत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है। दो क्रमगत धन पूर्णांक का गुणनफल कितना है? 306 है। हम पूर्णांकों का ज्ञात करना है। हमें क्या है? पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 17 18। तीन सिक्के उछाले जाते हैं। कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 7 बटा 8। एक धनराशि अजय और अमर में एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई है। 4:5 के में वितरित की गई है। अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त होता है। अजय को अमर से क्या है? 5 रुपया कम प्राप्त होता है। वह धनराशि क्या थी? वह धनराशि क्या थी? वह धनराशि 45 रुपया थी। एक वृत्ताकार खेत पे 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। तो इस खेत की 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है। खेत की जुताई करने का व्यय क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 का बी 1925। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु के छिन्न के आकार का है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर के ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न आकार के हैं। दोनों वृत्ताकार सिरे के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारता ज्ञात कीजिए। इस गिलास की धारता ज्ञात कीजिए। तो आंसर क्या होगा? 102.6 मीटर क्यूब। Select the Venn diagram. Select the Venn diagram. The best represent the relationship between the following classes. मध्य प्रदेश भोपाल एंड इंडिया। मध्य प्रदेश भोपाल एंड इंडिया।
तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का देखते हैं हम लोग, डी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर है मध्य प्रदेश, उसके अंदर है भोपाल। Select the appropriate word that select the appropriate word that can describe the given sentence. क्या है? Select the appropriate word that can describe the given sentence. The outward appearances or font of a building, often representing its architecture style or design. इसका आंसर क्या होगा? ए, fact. Improve the underlined part given in sentence. If no improvement is required as per sentence, then select no improvement. Sneha decide to give away all her old clothes to charity. Sneha decide to give away her all clothes to charity. तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी, नो इम्प्रूवमेंट। Fill in the blanks with the appropriate question tag. Fill in the blanks with क्या? Appropriate question tag. Few people worked in your old office. Few people work in old office. Did they? Select the correct spelled wrong word among the options. क्या है? Select the correct spelled word among the options provide below. तो correct spell इसमें क्या हो जाएगा? 95 का डी। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि देवनागरी से कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। एकल शब्द अटल का वाक्यांश रूप में रूपांतरण करें। एकल शब्द अटल का वाक्यांश रूप में रूपांतरण करें। इसका आंसर क्या होगा? बी, जो अपनी बात से टले नहीं। जो क्या अपने बात से टले नहीं। महात्मा में किस समास का बोध है? महात्मा में कर्मधार समास का बोध है। महात्मा में किस समास का? कर्मधार समास का। आग लगने पे कुआं खोदना। आग लगने पे कुआं खोदना क्या है? इसका आंसर होगा आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न। आपत्ति आने के बाद क्या है? बचाव हेतु प्रयत्न। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं ताकि नेक्स्ट जो सेट है उसका वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।